हेलो। तो आज के कोड फोर्सेस का ये क्वेश्चन बी है, जनरेट परमुटेशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक इंटीजर सीक्वेंस गिवन है एल लेंथ का, वेयर ईच एलिमेंट इज इनिशियली -1। तो कुछ काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि तुम्हें एक एरे गिवन है एन का, जिसमें सारे एलिमेंट पहले से -1 है। ठीक है, ठीक है, मान लिया भाई। उसके बाद मिस्कू हैज टू टाइपराइटर्स वेयर द फर्स्ट वन राइट लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with a pointer initially pointing to 1 and another writes letter from right to left with a pointer initially pointing to n। मीन्स तुम्हें दो टाइपराइटर गिवन है। टाइपराइटर, ठीक है, एक टाइपराइटर स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है लिखना, और दूसरा टाइपराइटर एंडिंग से स्टार्ट करता है लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? Misco would choose one of the typewriters and use to perform the following operation until A becomes the permutation of 1 to n। इसका मतलब कि एक बार में तुम एक ही टाइपराइटर यूज कर सकते हो। मीन्स यू कैन यूज वन टाइपराइटर एट वन टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम दोनों टाइपराइटर वन और टाइपराइटर टू दोनों लेके जुट गए, ऐसा नहीं, एक ही टाइपराइटर ले सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है? उसको यूज करके तुम्हें एरे को परमुटेशन बनाना है एन का। जैसे इसका एन क्या है? 4 मीन साइज। तो तुम्हें एरे को कुछ 4 3 2 1 या फिर 2 3 1 4 या फिर 1 4 3 2 कुछ ऐसा बनाना है। तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन परमुटेशन होना चाहिए इनका। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हो? या तो राइट, या तो कैरेज, या तो मूव। राइट मीन्स क्या है कि तुम जहाँ पे -1 लिखा है उसको रिप्लेस कर दोगे मिनिमम पॉजिटिव नंबर से। कैरेज रिटर्न मतलब पॉइंटेड टू इनिशियल पोजीशन, और मूव मतलब नेक्स्ट पोजीशन में मूव कर जाना। अब ये इसका मतलब समझाता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एन की वैल्यू 4 है और तुमने रख रखा है -1 -1 -1। ठीक है, तो या तो अगर तुम्हारा टाइपराइटर यहाँ पर है, ठीक है, तो या तो तुम यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दो, लिख के 1 लिख दो। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर पॉजिटिव एब्सेंट है वो 1। उस ठीक है, या तो ये कर सकते हो, या तो तुम यहाँ से यहाँ मूव कर जाओ। तो तुमने -1 से -1, यहाँ पे तुम्हारा टाइपराइटर आ गया, और -1 कर दो। ठीक है, या तो मतलब यहाँ आने के बाद तुम यहाँ पे 1 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुमने मूव करके 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ मूव करो, फिर यहाँ मूव करो, और फिर यहाँ से कैरेज रिटर्न ले लो। कैरेज मतलब वापस अपनी पोजीशन पे चले जाना 1 पे। ठीक है, तो ये कैरेज हो गया, ये दो मूव हो गए, यहाँ पे तुमने राइट लगा दिया। ठीक है, सेम केस है अगर तुम पीछे से यूज कर रहे हो, मीन सेकंड टाइपराइटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे मान लो तुमने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर तुमने मूव किया, फिर मूव किया, फिर मूव किया, फिर यहाँ से तुमने कैरेज रिटर्न ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया कैरेज, ये हो गया तुम्हारे मूव ऑपरेशंस। ठीक है, तो तुम ये ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। अब कंडीशन क्या बोली गई है ये सुनो। कंडीशन बोली गई है, योर टास्क इज टू कंस्ट्रक्ट एनी परमुटेशन ऑफ लेंथ n such that a minimum number of carriage return operations need to make is same no matter what typewriter is using। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर तुम -1 -1 -1 -1 अगर इस जगह पर है, और -1 -1 -1 दोनों में अगर तुम इसमें T1 यूज कर रहे हो और इसमें T2 यूज कर रहे हो, तो एंड रिजल्ट जो होगा, ठीक है, जो एंड रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा? परमुटेशन होगा। इसमें 1 2 4 3 है मान लो, और इसमें भी 1 2 4 3 होना चाहिए, मीन्स सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, इसमें जितने कैरेज ऑपरेशंस लगे हैं एक्स, और इसमें जितने कैरेज ऑपरेशंस लगे हैं वो भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हो कर पा रहे हो तो -1, सॉरी नहीं कर पा रहे हो तो -1 रिटर्न करो, और अगर कर पा रहे हो तो जो एरे तुमने बनाया है परमुटेशन का उसको रिटर्न करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ ये क्वेश्चन होगा कैसे। लेट सपोज हमारा n है 3, समझने के लिए -1 -1 -1। ठीक है, इसमें हम टाइपराइटर 1 यूज करेंगे, और इसमें हम क्या यूज करेंगे? ये -1 -1 -1। इसमें हम टाइपराइटर 2 यूज करेंगे। अब देखो, हमने क्या किया, हमारा पॉइंटर पहले यहाँ पे था। ठीक है, हमने एक मूव ऑपरेशन परफॉर्म किया, मूव,
और फिर यहाँ पे आके -1 को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो मीन्स एक मूव ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और एरे हमारा बन गया -1, 1 और -1। ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से एक मूव ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है। और यहाँ पे आके हमने 2 लिख दिया। तो मीन्स एक और मूव ऑपरेशन हो गया और एक और राइट ऑपरेशन हो गया। तो अब एरे हमारा हो गया -1, 1 और 2। अब हमने क्या किया, कैरेज रिटर्न ले लिया। कैरेज रिटर्न ले लिया। तो अब हमारा ऑपरेशन कितने हो गए, 2m 2w और एक कैरेज रिटर्न। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखने के बाद 3 राइट हो गए, 2m हो गया और एक कैरेज रिटर्न हो गया। क्या हम इस एरे को भी सेम तरीके से काम कर सकते हैं? तो देखो, ये वाला टाइपराइटर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने मूव किया और यहाँ पे आके राइट किया, क्योंकि मेरे को सेम एरे बनाना है, 312 बनाना है। तो मीन्स इसका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो 312 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है। यहाँ पे -1 ही था। मीन्स एक m यूज़ हो गया और एक राइट ऑपरेशन यूज़ हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ मूव किया। ठीक है। मूव किया तो 2m हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कैरेज रिटर्न लिया। कैरेज रिटर्न लेते ही एक कैरेज रिटर्न हो गया। और कैरेज रिटर्न लेने के बाद मैंने इसको 2 बना दिया। तो एरे हमारा बन गया -1, 1 और 2। ठीक है। और कैरेज रिटर्न हमने ले लिया था इसलिए, और 2 राइट भी हो गए हमारे पास। ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर से मूव किया, फिर से मूव किया, मीन्स एक मूव, फिर से एक मूव, और यहाँ पे लाके मैंने लिख दिया 3। तो हमारा एरे हो गया 312। मीन्स 4 मूव हो गए, 2 राइट हो गए और एक कैरेज रिटर्न हो गया। तो एरे क्या हमारा दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। कैरेज रिटर्न का ऑपरेशन सेम है, हाँ, 1। और इधर भी कितना है, 1। तो हमारा आंसर हो गया इस केस में 312। अब अगर, अब एरे आंसर -1 कब आएगा? आंसर -1 आएगा हर उस पे एन पे जिस पे एन मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है। देखो, अगर मान लो एन 4 है, तो तुम क्या करोगे, -1, -1, -1, -1 लिख लेते हैं। ठीक है। तुमने यहाँ मान लो कि तुम यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है। फिर तुमने मूव किया, यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है। अब फिर तुम यहाँ मूव किए और मूव करने के बाद कैरेज रिटर्न ले लिया। ठीक है। तो तुमने यहाँ पे लिखा 3, और फिर मूव किए, फिर मूव किए, फिर मूव किया, आ गया 4। तो तुमने टोटल एक कैरेज रिटर्न लिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेट्स सपोज -1, -1, -1, -1 था। अब तुम्हें सेम चीज़ बनानी है, 3 1 2 4 ही बनाना है, क्योंकि तुम कुछ और बनाओगे तो फिर इक्वल नहीं होगा। तुम क्या करोगे, इधर से मूव करोगे, फिर मूव करोगे, यहाँ पे आके लिख दोगे 1। तो मीन्स यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे 2 बनाना है। ये है -1, ये है -1, ये है -1। अब तुम्हें इस जगह पे तो 2 बनाना ही बनाना है। ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं बना सकते, यहाँ पे 2 नहीं बना सकते, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुमको एक कैरेज रिटर्न लेना पड़ेगा। तुमने कैरेज रिटर्न लिया। कैरेज रिटर्न के बाद तुम्हारा पॉइंटर इधर आ गया। फिर तुम्हें मूव करके यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तुम्हारा हुआ है -1, 1, फिर 2। अब तुमको 3 चाहिए, फिर तुम क्या करोगे, मूव करोगे, फिर मूव करोगे और यहाँ पे लगे होगे 3। अब तुमको 4 चाहिए, 4 कहाँ चाहिए, पीछे चाहिए। तो फिर तुम एक कैरेज रिटर्न लोगे। तो यहाँ पे तुमने 2 कैरेज रिटर्न ले लिए। एक कैरेज रिटर्न तुमने इस 2 के लिए लिया, इस एक कैरेज रिटर्न तुमने इस 4 के लिया। 2 कैरेज रिटर्न लग गया, और यहाँ पे कितना कैरेज रिटर्न लगा, तो 1। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। तो इसका कोड देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। एन मॉडुलस 2 के लिए -1, नहीं तो मैंने क्या किया है, एन आई इक्वल्स टू एन से स्टार्ट किया है। तो इस केस में 312 हमारा आंसर था। फिर अगर 5 है तो 5 3 1 2 4, 7 है तो 7 5 3 1 2 4 6, 9 है तो 9 7 5 3 1 2 4 6 8। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। ओके, बाय।